अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आप देखेंगे कि मैं वाइट बिरयानी बना रही हूँ और ये जो बहुत टेस्टी बनती है, हर किसी को खूब पसंद आती है। या आप रमज़ानों में भी बहुत जल्दी में बना सकते हैं और इसको बनाने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत इजी और बहुत टेस्टी और बहुत सुपर्ब लगता है। तो चलिए अब चलिए मैं वाइट बिरयानी में आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। चलिए हम देखते हैं। इसमें लगेगा हमें 1 किलो चिकन और पाव भर से ज़्यादा मैंने मटर छिला हुआ है, ये वो है, इतना मटर लगेगा हमें। 1 किलो चावल और ये लगेगा हमें घी, देसी घी, ये ऑयल, कुकिंग ऑयल, 3 टमाटर, हरी मिर्च और ये धनिया पाउडर है, ये हमें पीसना है। लहसुन, अदरक और ये इतने से गरम मसाले हैं। इसमें है बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा, छोटी इलायची, जावित्री, ये सब हमें पीसना है। चावल के लिए चावल भी हम बघार के बनाएंगे, तो उसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब हमें बघारने में, चावल में हमें ये इस्तेमाल होगा। और ये चिकन में हमें इतना प्याज हमें स्लाइस करके रखना है, पतला स्लाइस करना है हमें प्याज का। ये होगा तकरीबन 3 प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज होगी ये हरा धनिया है, हमें गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा, तो ये हरा धनिया काट के हमें चॉप करके रखना है। ये लास्ट में हमें जब ऊपर से हमें ऑयल का बघारा लगाना है बिरयानी पर, तो उसके लिए ये 2 बड़े स्लाइस करने हैं हमें टमाटर के। इतना हमें प्याज है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, इसे हमें ये चॉप करके रखना है। और इतनी हरी मिर्चें हैं, ये सब हमें गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं हम इसे कैसे वाइट बिरयानी अभी हमें बनाना है। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम चावल बघारेंगे, उसके लिए हमें एक पतीली लेना है और उसे जब गर्म हो जाए तो उसमें ऑयल डालें। हल्का सा इसमें घी डालें, बस टेस्ट के लिए हमें घी डालना है, टेस्ट बस बढ़ाने के लिए चावल में। अब उसमें हमें गरम मसाला डालना है। हम पानी डालेंगे, 1 लीटर पानी डालिए। सारे मटर हमें उसी में डाल देने धुलकर। में अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट डालना है, 1-1.5 चम्मच, आधा नींबू। हमारा चावल अब बघारने के लिए तैयार हो गया। अब हम इसे पकाएंगे जब तक इसको उबाल ना आ जाए। एक उबाल आने के बाद हम इसे देखेंगे। चलिए अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। अब ऑयल हमारा गरम हो गया है। ऑयल गरम होने के बाद इसमें हम प्याज डालेंगे, जो हमने 3 चॉप की थी। वो प्याज हमें अच्छे से, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे हल्का ब्राउन, प्याज को हमें हल्का सॉफ्ट होने तक, थोड़ा उसका कलर चेंज होने तक हमें इसे पकाना है। और जब तक हम इसे पकाते रहेंगे, उसके बाद में जब हमारा ये प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाए, उसके बाद में हम इसमें चिकन डालेंगे। देखिए हमारे प्याज का कलर कितना अच्छा चेंज हो चुका है। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन डाल के हमें अच्छे से चिकन को पहले ऐसे मिलाना है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अभी इसे भी मैं अच्छी तरीके से भूनूँ। अब मैं इसमें नमक डालने जा रही हूँ, 1 स्पून। अब मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी, थोड़ा मिक्स करूंगी अच्छे से चिकन में। अब मुझे इसे मीडियम पर कम से कम, ये अब मेरा चावल का पानी भी उबल चुका है, ये देखिए। अब मैं इसे स्लो पे और 5-10 मिनट, 10 मिनट्स तक और पकाऊंगी। ये देखते हैं अब हमारा चिकन कितना पक चुका है। अब हम इसमें टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पाउडर का पेस्ट डालेंगे।
अब हम इसे भी अच्छे से भूनेंगे। मिक्स करके अब हम इसे ढककर पकाएंगे। हाँ, तो चलिए देखते हैं अब हमारा चावल कहाँ तक पक चुका है। चावल तो अच्छे से पानी सोख लिया है। अब इसे हमें स्टीम देना होगा, जो हम स्लो पे रख के अब हम इसे स्टीम देंगे, दम पे पकाएंगे कि चावल अच्छे से पक जाए। 90% कुक हो चुका है, अब इसे हमें पूरा कुक करना है। तो इसे हम ढककर स्लो पे और 5 मिनट पकाएंगे। अब मैं देख रही हूँ कि चिकन कहाँ तक पक चुका है, तो पूरा ग्रेवी रेडी हो गया है। अब मैं इसे चावल और चिकन के दोनों के हम परते लगाएंगे बिरयानी के लिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इस तरीके से हम चावल बिछाते जाएंगे, सालन चावल सालन, ऐसे करके हमें परते लगानी है एक के ऊपर एक। अब मैं इस पर लास्ट जो है जितना भी ग्रेवी और चिकन बचा हुआ है मैं सब डाल दूँगी। इस तरीके से हम पूरा बिछा लेंगे। अब इसके बाद में मुझे एक काम करना, जो मैंने कहा था आपको ऊपर से बघारा लगाना, अब हम उसकी तैयारी करते हैं। ऊपर से हमें इसमें डालना होगा। चलिए देख, ये अब हम बघारे की तैयारी करने जा रहे हैं, जो हम ऊपर से डालेंगे। हमें ऐसा एक पैन लेना है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले प्याज डालेंगे। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, फिर इसमें हम टमाटो डालेंगे। टमाटर देखिए प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, इसमें अब हम टमाटो डालेंगे। टमाटर डालेंगे और हरी मिर्चें। इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए, जब तक हम इसे ऑयल में पकाएंगे सॉफ्ट होने तक। हमारा बिरयानी के लिए बघारा रेडी हो चुका है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमें कैसे डालना है। ठीक है, चलिए। हमें अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेके बघारा ऐसे पूरा फैला के डालना है। हरा धनिया डालूँगी गार्निशिंग के लिए, और इसमें मैं थोड़ा देसी घी भी डाल रही हूँ। अब इसे हमें ढकना है, ढककर 15 मिनट स्लो पे पकाना है। चलिए बताती हूँ मैं। ऐसे एक कपड़ा लेना है, उस पर प्लेट पर इसके ऊपर एक वज़न चीज़ रखनी है। मैं ये रख रही हूँ चकोटी। अब मैं इसे 15 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी। देखिए नीचे तवा होना चाहिए, ऊपर ऐसे प्लेट से आप कपड़े से ढक के इसे इस तरीके से 15 मिनट तक पकाइए। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ क्या। अब मैं इसे सैलेड बनाने जा रही हूँ। जब तक बिरयानी हमारी दम पे लगी हुई है, जब तक मैं सैलेड बना रही हूँ। इसके लिए हमें प्याज लेना है 3, उसमें टमाटो डालना है, के लिए हरा धनिया, और इसमें हम दही डालेंगे। आपको मीठी दही डालनी है, आप मीठी दही डालिए। उसमें हल्का सा नमक, इतना मैं शुगर भी ऐड कर रही हूँ इसमें। अब हम इसे अच्छे से स्पून में मिलाएंगे। ये हमारे बिरयानी के साथ का कचुम्बर रेडी है। इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। यह हमारा कचुम्बर रेडी हो गया। हमारी बिरयानी आप चेक करते हैं कैसी बनी हुई है। देखिए अब देखिए माशाल्लाह हमारी बिरयानी अच्छी तैयार हुई है। और इसे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे मसालों को, फिर हम डिश आउट करेंगे। देखिए तो हमारी बिरयानी बन चुकी है। बहुत टेस्टी और बहुत सुपर्ब बनी थी। ये बहुत कम मसालों में बनाई हुई बिरयानी है, सबको पसंद आती है, बच्चों को बड़ों को। आप भी ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। चलिए अल्लाह हाफिज़, टेक